दोस्तों बिग बॉस ने ना पता नहीं ऑडियंस का लगता है इस बार ऑडियंस की कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ऑडियंस के कुछ वोटिंग का मकसद ही नहीं है, तभी तो उन्होंने इस एपिसोड में ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ऑडियंस को पता नहीं क्या ही समझ रखा है कि जब मन चाहे वोटिंग लाइन ही खोल देते हो, जब मन चाहे कि वैसे ही डिसाइड हो जाता है। तो ऐसा ही बिग बॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि इलेक्शन वोटिंग हुआ और जैसे फाइनल वीक में पहुंचने के लिए इन घर वालों जो निकल रहे हैं, 3 जो नॉमिनेशन में थे, उनकी किस्मत का हाथ इनको इनके हाथों में देना मेरे हिसाब से सही नहीं था। ये तो बिग बॉस तभी करता है, बिग बॉस को तभी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है ना, जब बिग बॉस किसी को निकालना चाहता है लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा होता क्योंकि ऑडियंस उस कंटेस्टेंट के साथ होती है। ऐसे कई सीजन में हमने देख रखा है, बिग बॉस ने ऐसा बहुत बार किया है कि घर वालों के हाथ में ही दे देते हैं कि घर वाले ही डिसाइड करेंगे कि नॉमिनेशन में किसे बाहर जाना है, तो वही वोटिंग हुई है। तो बिग बॉस ने वही चीजें करी है। तो ऑडियंस का ना पूरा ही ऑडियंस का तो पूरा मुझे लग रहा है कि ऑडियंस को तो इस बार जनता के हाथ में कुछ रखा ही नहीं है। क्योंकि जब बिग बॉस को रणवीर शौर्य जैसे मतलब उनको पहुंचाना है, अरमान को पहुंचाना है फाइनल में, साई केतन या फिर कृतिका मलिक को फाइनल वीक तक पहुंचाना है, तो आप सोचिए ना कि मेकर्स की क्या ही थिंकिंग होगी और मेकर्स ने क्या ही सोच रखा होगा। तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर बिग बॉस ने इस बार जनता का कुछ ऐसा नहीं किया है, जनता के हाथों में कुछ रखा ही नहीं है। जैसे कि इस बार भी अगर वोटिंग लाइन खुली होती तो वोट मजा आता ना कि फिर एक बार फेयर होता है। यार ये तो बिल्कुल अनफेयर जैसा लग रहा है इन कंटेस्टेंट का दूसरे ग्रुप वाले में, कि इनकी बस यही गलती थी कि बस ये रणवीर शौर्य के साथ में नहीं खेल रहे, उनके अलग हो रहे हैं, बस यही गलती थी। और अरमान मलिक जो रणवीर शौर्य के साथ खेल रहा है तो इसीलिए उसको फाइनल वीक तक उसको, अरमान मलिक की गेम भी अच्छी है लेकिन इसका वो थोड़ी ना कि कृतिका मलिक को भी फाइनल वीक तक आराम आराम से पहुंचा दो बिना किसी उसके। एक बार कृतिका मलिक नॉमिनेशन में भी आई थी लेकिन वो घर वाला था, खारिज कर दिया नॉमिनेशन, बिग बॉस ने ऐसी पावर दी। वरना कृतिका मलिक जब भी नॉमिनेशन में आए तो ऐसे निकल जाती, साई केतन आता ऐसे निकल जाता, लेकिन साई केतन को भी आपको फाइनल वीक तक पहुंचाना है फिनाले के। तो वो चीजें ना गलत है। तो आपने जनता के अगर ऐसा ही है तो ऐसा मत कहो ना, रियलिटी शो है, जनता के लिए शो है, वोटिंग है, वोटिंग का इसमें करो ही मत। बस घर वालों के हाथों में पावर रखो, जैसे नॉमिनेशन होता है घर वालों के हाथों में, तो एलिमिनेशन भी घर वालों के हाथों में रखो जैसे इस बार किया है। क्योंकि यार पूरा अगर आप किसी को मन बना लिया है आपने निकालने का, तो फिर तो कोई बात नहीं। तो पता ही है और जनता को भी पता है, पर जनता भी अब कोई बेवकूफ नहीं है, जनता भी सब समझती है कि जो बिग बॉस कर रहे हैं ना वो क्या कर रहे हैं और उनकी गेम क्या चल रही है। क्योंकि ऐसा ही देखने को मिला हमें। क्योंकि अगर ऐसा होता कि अगर तीनों नॉमिनेशन है, तीनों को आप कर देते जनता के हवाले की, जनता की वोटिंग, अगर चलो आपने ये करवा दिया कैंपेनिंग वाला, आपको टास्क कराना था, फिर उसके बाद भी जनता के हाथों में सौंप देते कि जनता को किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी, तब आप मजा आता ना। क्योंकि आपने बहुत बार इस बार कि बिग बॉस में जनता के ऊपर छोड़ा हुआ है टास्क के बाद की जनता की क्या परफॉर्मेंस है, तो जनता रैंक करेगी, बहुत चीजें आपने करी हुई है। तो जनता के हाथों में छोड़ देते, ना कि इन घर वालों के ऊपर, क्योंकि ये घर वाले तो है ही किसी एक के अगेंस्ट, ये तो चाहते ही हैं निकल जाए, क्योंकि नॉमिनेशन भी इन्हीं ग्रुप वालों ने किया है। तो वही चीजें है ना, आपको ये चीजें करनी चाहिए। ये नहीं कि आप की शो नहीं चल रहा तो कुछ भी करते रहे, मेकर्स कुछ भी करे, तो वो चीजें सही नहीं लगी। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें।